नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से नशे की लत लोगों को बिगाड़ती जा रही है, जी हाँ, सरकार द्वारा भी नशे पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। एक कहावत है कि नशा कोई भी हो बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। आज ऐसी न्यूज भी सामने आई है कि नशे की हालत में मनुष्य को कुछ पता नहीं चलता कि वो उस टाइम क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ने खुद को ही आग लगा ली। आप देख सकते हैं कि नशा कितना हानिकारक हो सकता है। इस नशे को करने से इंसान जानवर बन जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि लॉकडाउन के चलते जहां घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, लेकिन जब सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए थे तो सबसे ज्यादा लाइन जो लगी हुई थी शराब के ठेकों पर लगी हुई थी। खाना लेने के लिए तो फ्री की लाइन में लगे हुए थे लोग, लेकिन दारू खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए थे जिनके अपने अपने पैसे खर्च कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा देश वैसे तो गरीब है, अगर कहा जाए कि अनाज के मामले में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, लेकिन नशा करने के लिए पैसे आ जाते हैं। दूसरी बात, नशे से घर जो है वो खराब हो रहे हैं, घरों में क्लेश बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। रोज कोई ना कोई ऐसी घटना सामने होती है जो नशे के कारण होती है, आर्थिक तंगी के कारण होती है। तो मैं भी अपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि इन चीजों पर रोक लगाई जाए। सरकार जहां इतने अच्छे अच्छे कदम उठा रही है, हर तरीके से शासन जो है अलग अलग अलर्ट हुआ है और बहुत सी महिलाओं के लिए रूल बनाए गए हैं, सभी के लिए सुविधाएं दी जा रही है, तो ऐसा भी कोई नियम लागू किया जाए जिससे नशे के आदी लोग घरों में अत्याचार ना करें, क्योंकि घरों में अत्याचार करने से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं। आज भी बहुत सी घटनाएं ऐसी सामने आई और आज भी एक घटना ऐसी आई कि नशे की हालत में युवक ने खुद को ही आग लगा ली। युवक ने खुद को आग लगाने के बाद उसके परिवारजनों को पता भी नहीं चला। ज्यादा उम्र नहीं है, कहा जा सकता है कि नशे में कुछ अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लिया। तो मैं एक बार फिर से अपील करूंगी कि सरकार इस और भी ध्यान दे। जो नशे का व्यापार चल रहा है वो तो चल रहा है, हमें पता है कि उससे जो है देश को बहुत आमदनी है, लेकिन घरों का जो हाल हो रहा है इस समय, वो भी एक और सरकार ध्यान जरूर दे। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कभी घटता कभी बढ़ता कोरोना का कहर, शुक्रवार को 119 कोरोना मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 19,455। मरने वालों की संख्या अब तक है 382। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 दिसंबर को पहुंचेंगे मेरठ। दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रमों में रहेंगे मुख्य अतिथि। मेरठ के एडीजी, आईजी व एसएसपी ने अधिकारियों के साथ पहुंचकर कृषि यूनिवर्सिटी का किया निरीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्टर चोर गैंग के बदमाशों व मेडिकल पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। बदमाशों के पास से चोरी के 8 ट्रैक्टर व अवैध हथियार हुए बरामद। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। सरदना थाना क्षेत्र में शादी में संदिग्ध हालत में युवक को लगी गोली। मेडिकल कॉलेज में दोस्त ने कराया भर्ती कराकर दोस्त भागा। युवक की मौत, पुलिस लगी छानबीन में। केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ऑपरेशन करने की अनुमति देने के विरोध में आईएमए ने आज सांकेतिक रूप से ओपीडी व क्लिनिक बंद करके किया असहयोग आंदोलन। केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में लिया अध्यादेश लाने का फैसला, आईएमए पूरी तरह करती है विरोध। इसी प्रकरण में शुक्रवार को सभी डॉक्टर्स ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन।
व जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। हापुड़ रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों की जांच करने पहुंची प्रशासनिक टीम। कॉलोनी में कुल 1501 मकान है, लेकिन सभी मालिक नहीं रह रहे, मकान में छोड़े हुए हैं किराएदार। जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। मुख्य अतिथि रहे जिला जज मयंक कुमार जैन। बार के पूर्व अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की विस्तार से दी जानकारी। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के रोहट्टा रोड पर शराब के नशे में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। आसपास के लोगों ने आग पर पाया काबू। युवक को अस्पताल में किया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस। जनपद संभल के ग्राम मुबारकपुर में आरटीआई की जांच करने व आंगनवाड़ी केंद्र का जायजा लेने पहुंचे सीडीपीओ रजपुरा। ग्रामवासियों ने रखी अपनी अपनी शिकायतें। जांच के दौरान सीडीपीओ ने पाया रजिस्टर में कुछ अवैध नाम व पुष्ट आहार में खामी। अब खबरें विस्तार से। 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हां, कृषि विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। साथ साथ वहां पर जो लैब है उनका निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद कुछ लैब का उद्घाटन भी करेंगे। उसी की तैयारी को लेकर के आज सभी अधिकारी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और जायजा किया कि क्या तैयारियां की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से विशेष व्यवस्था की गई है और किस तरीके से पंडाल सजाए गए हैं। आयुष चिकित्सकों को ऑपरेशन की जो अनुमति सरकार द्वारा दी गई है, उसको लेकर के मैं आपको पहले भी दिखाती आई हूँ कि आईएमए के सभी डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने आज कहा था कि 11 दिसंबर को सभी डॉक्टर्स आज अपनी ओपीडी और क्लिनिक बंद रखेंगे। उन्होंने आज सभी ने अपने अपने ओपीडी और क्लिनिक बंद रखे। साथ साथ आज कलेक्ट्रेट पर सभी डॉक्टर्स पहुंचे। उन्होंने आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स लंबे समय की डिग्री हासिल करने के बाद ऑपरेशन करने के लिए सक्षम बनते हैं, तो वहीं पर इन आयुष चिकित्सकों को किस तरीके से अभी अनुमति प्रदान की गई है। ये सभी फैसले जल्दबाजी में लिए गए हैं। सरकार को इन फैसलों पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। देखिए, जो आज की जो हड़ताल है, आपको विषय तो पता ही है, 135 जिसको हम कह रहे हैं, इसमें हमारी जो मेन मुद्दा है ये आया है कि आयुष डॉक्टर्स को कुछ कितने, अभी सरकार ने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि कितने साल की ट्रेनिंग के बाद उनको कुछ खास सर्जरी की अनुमति दी गई है। अगर ये मैं बताऊं आपको, कुछ खास सर्जरी जैसे ईएनटी के डॉक्टर्स फैस सर्जरी भी नहीं कर पाते। जो हमारे एमएस सर्जरी है, जो 3 साल की वो करते हैं पीजी, और 3 साल फिर वो करते हैं जो उनका सीनियर एजेंसी होती है। अनिल कपूर है, मैं आईएमए मेरठ ब्रांच का अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो डीएम साहब के थ्रू जाना है। हमारा आज पूरे मेरठ के अंदर और पूरे देश में सभी चिकित्सा प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद हैं, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ। जिस अध्यादेश में उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सकों, जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं, उनको कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके उनको ऑपरेशंस करने की अनुमति दी है। हमारा विरोध आयुर्वेद से नहीं है, हमारा विरोध होम्योपैथी या यूनानी से नहीं है। हमारा विरोध जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन सिस्टम्स को मिलाने से है। हम नहीं चाहते कि अधकचरे ज्ञान के साथ वो डॉक्टर निकलें और जनता की सेहत के साथ ऑपरेशन करके खिलवाड़ करें। उसके अंदर बिल्कुल साफ है, देखिए, कि अगर आप आयुष डॉक्टरों को लेके आ रहे हैं तो आप आयुष डॉक्टरों को ये लिखिए कि भाई ये आयुष का डॉक्टर है। अगर आपको डॉक्टरों की कमी पूरी करनी है तो आप एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाइए, एमबीबीएस के डॉक्टर्स को बढ़ाइए, लेकिन दोनों को मिलाइए मत ना। कल को आप हमारे से कहेंगे कि साहब आप आयुर्वेद की दवाइयाँ लिख दीजिए, हमें नहीं पता। ऐसे ही आयुर्वेद वालों को सर्जरी के बारे में नहीं पता। सर्जरी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो आम दवाइयाँ हैं उन दवाइयों को देने में भी दिक्कत है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें नहीं पता। अब ऐसा नहीं है कि बुखार की गोली जो है वो खाली बुखार का ही काम करेगी, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, उसके साथ दूसरी दवाइयों के इंट्रैक्शन बहुत हैं। तो जिसको पूरा करके पढ़ने में हमें 10 साल लगते हैं। तो अगर डॉक्टरों की कमी पूरी करनी है तो डॉक्टरों की कमी, आप एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाइए, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाइए। मेरठ की पुलिस सतर्क हो
चुकी है। जी हाँ, ये तो मैं बार बार आपको दिखाती आ रही हूँ कि मेरठ पुलिस ही नहीं, हर जगह की पुलिस सतर्क होती नजर आ रही है और जो भी ये बदमाश चोर हैं इनको पकड़ने में तत्पर लगी हुई है। ऐसे ही एक घटना फिर सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्टर चोर गैंग जो काफी समय से तलाश चल रही थी, मेडिकल थाना पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्टर चोर के कुछ बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। 2 बदमाश फरार हो गए हैं। जो गिरफ्तार बदमाश किए गए हैं उनके पास से 8 ट्रैक्टर व अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। सरकार द्वारा सभी जिनके पास मकान नहीं थे उन लोगों के रहने के लिए छत दी गई थी। जी हाँ, आप भी सभी जानते हैं कि काशीराम कॉलोनी बनाई गई थी जिसमें 1501 मकान है और ऐसे लोगों के लिए वो मकान जो है दिए गए थे। बहुत ही कम रेटों पर दिए गए थे, कुछ को निःशुल्क भी दिए गए थे जिनके सर पर छत नहीं है। लेकिन आज सरकार द्वारा जब चेकिंग के लिए पहुंचे गए, वहां से काफी समय से एक घटनाएं सामने आ रही थी कि वहां पर रहने वाले लोग जो है किराएदार हैं या किसी ने बेच दिया है, जिनके लिए वो मकान इशू किए गए हैं, यानी कि जिन्होंने अपने आप को गरीब बताकर सरकार से वो मकान लिए हैं, वो लोग उन मकानों में नहीं रह रहे हैं। इन्हीं सभी चीजों को लेकर आज चेकिंग के लिए जब एक टीम पहुंचती है तो पाया गया कि वहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग किराएदार हैं या वो मकान जिनके नाम था उनको बेच दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने देश में किस तरीके के लोग आ गए हैं कि एक गरीब की छत भी छीन ली। गरीबों के लिए मकान सरकार ने दिए थे। जिस तरीके से अभी लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए राशन बांटा गया, उसी तरीके से गरीबों को मकान दिए गए ताकि कोई भी गरीब सड़कों पर ना रहे, उनको एक छत मिल सके। लेकिन उस छत को भी कुछ लोगों ने छीन लिया। तो आप देख सकते हैं कि चलो छत छीनी मान सकते हैं, लेकिन उस घर में वो खुद नहीं रह रहे, उस घर से भी पैसे कमाए जा रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि किसी की छत का आसरा छीनकर उसमें खुद रहा जा रहा है। अब सरकार ने एक अभियान चला दिया है, सरकार सख्ती पर है कि सभी के आधार कार्ड और वहां पर रहने वाले लोगों की चेकिंग की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया गया जिसके नाम वो मकान नहीं है या वो किराएदार रह रहा है तो उससे मकान खाली कराया जाएगा और उसके विरोध पर कार्रवाई की जाएगी। अब नजर डालते हैं जनपद संभल की स्पेशल रिपोर्ट पर। जी हाँ, जिस तरीके से सभी जानते हैं लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज बंद थे तो आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद थे। आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने के लिए आज सीडीपीओ द्वारा वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे तो वहां के क्षेत्रवासियों ने उनसे शिकायतें करनी शुरू कर दी। जी हाँ, जिस तरीके से शिकायतें सामने आई तो जायजा लेने पहुंचे, उन्होंने देखा कि जो आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है वहां पर इतनी गंदगी नजर आई, कूड़े के ढेर पड़े हुए थे, साथ साथ वहां पर जो गोबर है, उपले हैं, इस तरीके की चीजें बनने लगी है। ऐसा लग रहा था मानो आंगनवाड़ी केंद्र बंद है। 1 साल से बंद होने के बाद भी वहां पर सफाई व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, रजिस्टर चेक किए गए तो पाया गया कि रजिस्टरों में काफी फ्रॉड किया हुआ था। ऐसे लोगों के भी नाम लिखे हुए थे जो कि लोग हैं ही नहीं, गाँव में ही नहीं है। दूसरी बात, पुष्टाहार जो बांटा जाता है, जो बच्चों के लिए पुष्टाहार आता है, उनकी लिस्ट में भी गड़बड़ी सामने आई। जब भी वहां के जो संवाददाता आकिब सैफी ने बताया कि जब भी मीडिया टीम वहां पर कवरेज कर रही थी तो उसके साथ भी हाथापाई करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी ने बताया कि किस तरीके से धांधलेबाजी चल रही है। तो जांच में ये पाया गया कि 10-11 बच्चों के जो नाम है वो अवैध तरीके से दर्ज हैं, जो कि गाँव के ही नहीं है और उनको जितनी मात्रा में पुष्टाहार मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। और जो आंगनबाड़ी केंद्र है वह संचालित रूप से चलता नहीं, उसमें उबले वगैरह काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है, वो आज तक खुला ही नहीं। और नहीं किसी गर्भवती महिला को जो सरकार द्वारा जितना भी पोषण आहार मिलता है उसको बना करके खिलाया जाना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ। इसकी शिकायत थी आपने? इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय को की थी। ये कुछ गांव के लोगों की शिकायत थी कि आंगनबाड़ी द्वारा आहार या जो भी राशन है नियमानुसार वितरण नहीं किया गया। उसमें मैंने जांच की, जांच में लगभग 7-8 लाभार्थियों के अवैध एंट्री की गई है। कुछ लाभार्थियों के नियमानुसार कम राशन दिया गया है, इसके लिए इनकी जाँच की जाएगी। जो भी कार्रवाई होगी प्रतिविभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे राजपुरा ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन में सभी आंगनबाड़ी केंद्र लगभग बंद है इस समय। बाकी जो काफ़ी समय से 1 साल का रिकॉर्ड आप तो जब शासनादेश आएगा उसके बाद खुलेगा, इन लोगों से काम लिया जाएगा। बाकी जो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें
और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।